बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी, उसमें बंदर थे दो, उनको एक रोटी मिल जाती है। उस रोटी को वो काट के खाना होता है, तो कौन ज़्यादा कौन कम ऐसी कुछ कहानी थी। वो एक लोमड़ी के पास जाते हैं। वो जो लोमड़ी है वो उसको तराजू में रखते हैं, कभी इधर ज़्यादा है तो इधर से तोड़ के खा जाते हैं, इधर ज़्यादा है तो इधर से तोड़ के खा जाते हैं, और इस तरह से बंदर के हाथ में कुछ नहीं लगता। क्या कुछ ऐसा ही इस समय वर्ल्ड इकोनॉमी में हो रहा है? क्या चाइना और यूएस दो बंदर हैं? अगर ये दो बंदर हैं, एक अपना टैरिफ बढ़ा रहा है, फिर दूसरा भी बढ़ा रहा है, फिर तीसरा भी बढ़ा रहा है, फिर चौथा भी बढ़ा रहा है, मतलब ये दोनों आपस में मिलके ऊपर 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 करते जा रहे हैं। और क्या इंडिया लोमड़ी की भूमिका यहाँ निभा सकती है? आप सोचिए कि अगर इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया एज ए इकोनॉमी एक लोमड़ी की भूमिका निभा दे तो हमें कितना बेनिफिट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इक्विटी मार्केट इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। लोग कहते हैं इक्विटी के लिए हम क्या पढ़ें? मैं कहता हूँ पंचतंत्र पढ़िए, मैं कहता हूँ गीता पढ़िए, मैं कहता हूँ कुरान पढ़िए, मैं कहता हूँ वेद पढ़िए, मैं कहता हूँ जो बचपन में स्टोरीज पढ़ाई गई थी ना, उनको आपको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन सी इकोनॉमी ग्रो करेगी, कौन सी इकोनॉमी ग्रो करेगी, कहाँ पे किस सेक्टर में पैसे बनेंगे, कौन से शेयर खरीदने हैं, ये सब समझ में आएगा। इन सब के लिए कॉमन सेंस जरूरी है। कोई इक्विटी मार्केट की बहुत डीप एनालिसिस वाली बुक्स जरूरी नहीं है, लेकिन वो कॉमन सेंस हम लगाने को तैयार नहीं होते। हम वो लोमड़ी बनने को तैयार नहीं है, हम वो लोमड़ी बनने को तैयार नहीं है। हम बस ये देख रहे हैं कि बंदरों को नुकसान हो रहा है, हमें क्या लेना देना बंदरों से, हम लोमड़ी हैं, हमें फ़ायदा होना चाहिए। इस तरह से अगर इक्विटी मार्केट को समझना है तो आज शाम को 8:30 बजे ज्वाइन करिएगा और देखिएगा लोमड़ी की भूमिका हम कैसे निभा सकते हैं। धन्यवाद।